अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक। किसके बारे में बाबू बात करने वाले हैं? पूर्णांक संख्या। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पूर्णांक। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पूर्णांक। किसके बारे में? पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इन क्या बोलते हैं इंग्लिश में पूर्णांक संख्या को? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। हम छोटा सा डिफिनेशन लेंगे इसका, ठीक है ना? अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। केवल पूर्ण संख्या में क्या कर देना है? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार के परिवार को हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक। अब देखो पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या को Z से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया है? Z से। जैसे देखो Z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश। ठीक है ना? क्या लिखा था हमने डिफिनेशन? कि पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये ना आपका पूर्ण संख्या है, यहाँ से यही ना आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसमें क्या किया है? केवल माइनस हम ये नहीं ऋणात्मक संख्या शामिल किए हैं। है ऋणात्मक संख्या, तो कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। देखो तो ऐसे ऋणात्मक संख्या आप प्लस क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक।
क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। आप देखो अभी जेड लिखा है, देखो इंटीजर लिखे हैं, किसे सूचित किए हैं? जेड से। सूचित किए हैं। किससे सूचित किए हैं? जेड से। तो जेड जर्मन, क्या लिखे हैं? जर्मन शब्द, जेड जर्मन शब्द जेहलेन, किसे? जेहलीन, किसे जी? जहलेन। जेहलीन, जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। जेहलीन शब्द का अर्थ क्या होता है? गिनना। और जेड शब्द, जेहलीन शब्द कहाँ से लिया गया है? जेड जर्मन से। से। और जेहलीन का पहला वर्ड क्या है? जेड। जेड। तो जेड, तो इसलिए पूर्णांक को किससे व्यक्त किया जाता है? जेड से। किससे व्यक्त किया जाता है? जेड से। अब देखो इसमें शून्य एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है? क्योंकि न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक संख्या है। क्लियर? जीरो न तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। क्लियर? बात करने वाले हैं पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार, देखिए इसका प्रकार जो है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से किए हैं, लेकिन हमने भी इसका 8 प्रकार किया है। कितना प्रकार किया हमने? 8 प्रकार किया है। अब इसमें फर्स्ट प्रकार है धनात्मक पूर्णांक। क्या है बाबू? धनात्मक पूर्णांक। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। 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 SITIVE। पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या।
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे अब देखो, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है? इसे Z प्लस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे Z प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 10। इसका सेकंड प्रकार है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन हो सकता है सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक अब देखो, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर, ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्याओं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या में क्या लगा देते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक को Z के पावर माइनस से व्यक्त किया जाता है। जैसे Z बराबर -1 -2 -3 -4 डैश। क्लियर? अब हमें पढ़ना है क्या? तीसरा इसका पॉइंट है और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या पढ़ना बाबू? और ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। अब देखो, और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसके डिफिनेशन सभी
प्राकृतिक संख्याओं और जीरो मिलकर अऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। अब देखो, सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो मिलकर अऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? प्राकृतिक संख्याओं और जीरो मिलकर क्या कहलाती है? अऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? अऋणात्मक कहलाती है। अब देखो, इनको समुच्चय को संकेत Z प्लस या यूनियन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, 10। अब जब इसका चौथा भाग है अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर सभी ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो मिलकर देखो, सभी ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो मिलकर क्या कहलाते हैं? अधनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर? इनको समुच्चय को संकेत Z माइनस यूनियन से व्यक्त किया जाता है। जैसे
0 -1 -2 -3 -4। क्लियर बेटा। पांचवा भाग है इसका अशून्य पूर्णांक। क्या है बाबू? अशून्य पूर्णांक। इंग्लिश बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर। शून्य के अतिरिक्त शून्य के अतिरिक्त सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। इनके समुच्चय को संकेत जेड के बेस में क्या है? 0 से संकेत व्यक्त किया जाता है। जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 डैशर्स। है समपूर्णांक। कौन है बाबू? समपूर्णांक। क्या है? समपूर्णांक। इसको बोलते हैं इवन इंटीजर। अब देखिए समपूर्णांक किसे कहते हैं? जो पूर्णांक 2 से विभाजित हो समपूर्णांक कहलाते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है। हो गया? जैसे -2 -4 -6 जैसे -6 -4 -2 0 2 4 6। सातवां भाग है इसका विषम पूर्णांक। क्या है बाबू? विषम पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, ओड इंटीजर। जो पूर्णांक 2 से विभाजित
विभाजित न हो विषम पूर्णांक कहलाते हैं। विषम, अब देखिए इसे समुच्चय के ओ से व्यक्त किया जाता है। जैसे ओ बराबर -5 -3 -1 0 3 5 क्लियर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।